कोर्स स्टार्ट हो गया अपनी क्लास आज का। तो देखो आज जो है हम लोगों ने कल तक क्या पढ़ा था, पहले वो डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद नया स्टार्ट करते हैं। हम लोग को पता है कि हम लोग चैप्टर सेकंड के यूनिट फर्स्ट में चल रहे थे, और यूनिट फर्स्ट में हम लोगों ने बेसिक चीजें काफी कर ली हैं। ठीक है, अब वो एक बार जल्दी से 2-3 मिनट में रिवाइज कर लेते हैं कि क्या क्या हमने पढ़ लिया है। तो यूनिट फर्स्ट जो है चैप्टर 2 का, चैप्टर सेकंड का, उसमें सबसे पहले डिमांड की डेफिनेशन या व्हाट इज डिमांड ये बताया गया। फिर डिमांड एंड डिमांडेड क्वांटिटी में डिफरेंस बताया गया। ठीक है, फिर उसके बाद डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड बताए गए, याद है ना आप लोगों को। फिर डिमांड फंक्शन बताया गया। डिमांड फंक्शन के बाद में हम लोग को लॉ ऑफ डिमांड पढ़ाया गया। लॉ ऑफ डिमांड के बाद में हमें डिमांड शेड्यूल पढ़ाई गई। डिमांड शेड्यूल के बाद में हम लोग को डिमांड कर्व पढ़ाया गया। डिमांड कर्व के बाद में हमें मार्केट डिमांड शेड्यूल पढ़ाई गई। याद आ रहा है आप सब लोग जुड़े हो ना। फिर हमें मार्केट डिमांड शेड्यूल के बाद में हम लोग आ गए थे रीजंस बिहाइंड लॉ ऑफ डिमांड में। रीजंस बिहाइंड लॉ ऑफ डिमांड या रेशन बिहाइंड लॉ ऑफ डिमांड या रेशनल्स ऑफ लॉ ऑफ डिमांड, मतलब क्या रीजन से लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई होता है। उसके बाद में हम लोग आ गए हैं एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड के ऊपर, है ना। एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड के ऊपर वो हमने पढ़ लिए थे। और आज हमारा बिंदु नया पॉइंट स्टार्ट होने वाला था। कुछ बच्चों ने इस चैप्टर की स्टार्टिंग से क्लास ली नहीं है ना। स्टार्टिंग से कुछ स्टूडेंट्स ने क्लास नहीं ली है, तो उनके लिए मैंने कल मेरा जो रीजनिंग का सेकंड वीडियो अपलोड कर दिया था, आप लोगों ने देख लिया होगा। जो लोगों ने स्टार्टिंग से रीजनिंग नहीं ले रखी है, तो उन लोगों के लिए मैं ये जो है इसको जल्दी से में इसको अपलोड कर दूंगा। अ, ये जो मैटर है जितना भी है, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट ये है कि आप आगे जो पढ़ा रहा हूँ वो प्लीज अच्छे से पढ़ें। आपको हो सकता है कि अगर आपने क्लासेस छोड़ दी हैं तो थोड़ा आज आज या कल तक थोड़ा बहुत कम समझ आए, बट प्लीज आप रेगुलर क्लास लेंगे तो समझ आएगा। बाकी ये इतनी पॉइंट्स मैंने पढ़ा दिए सेकंड चैप्टर से, तो ये सारे मैं एक बार वापस वहाँ पे यूट्यूब पे डालूंगा, है ना। और जो रीजनिंग में रहे हुए हैं वो रीजनिंग के मैंने यूट्यूब पे डालना स्टार्ट कर दिया, तो देख लो आप। अरे यार।
हेलो। हाँ जी, अब सुन रहा होगा आप लोगों को। अब सुन रहा है ना आप लोगों को? हाँ, थैंक यू। अब देखो, थोड़ा सा परेशानी हो गई, एक बार फिर से हम लोग इसको, आप पीछे आ जाओ, फिर से स्टार्ट करते हैं क्लास को, ताकि रिकॉर्डिंग में दिक्कत नहीं हो। है ना? मैं नई मीटिंग स्टार्ट कर रहा हूँ। नेटवर्क का यार इश्यू रहता है। चलो भाई, देखो स्टार्ट करते हैं, हम लोग आगे की बात करते हैं। जितना कर लिया था उतना सबको पता है, अपन लोगों ने कितना कर लिया था। अब हमारा जो आगे रहेगा, वो एक बस मोहम्मद, आप शो करो, देखे कहाँ तक हम पहुंच गए हैं। तो ये जो हमारा यहाँ तक का पॉइंट है, एकदम क्लियर है। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो वो मुझे पूछ सकता है। इस पॉइंट तक अगर आपको कोई भी डाउट है यहाँ तक, तो इसके बाद हमारे पास एक्सपेंशन एंड कंट्रेशन ऑफ डिमांड आ जाएगा। ठीक है? एक्सपेंशन एंड कंट्रेशन ऑफ डिमांड आ जाएगा। तो वो हम लोग अभी पढ़ेंगे, आज वही पढ़ना है। लेकिन ऊपर तक कोई डाउट है तो पूछ लें आप, जो क्लास में रेगुलर हैं। और जिन बच्चों की क्लास छूट गई है, उन बच्चों को ये जो है अभी तक का जो मैटर है, मैं यूट्यूब पे डाल रहा हूँ, तो डाल दूंगा मैं। बाकी आप कोई मैंने रीजनिंग के लिए बोल दिया वहाँ पे, यूट्यूब पे क्लास सेकंड मैंने डाल दी है, तो प्लीज आप देख लेना फर्स्ट चैप्टर की, क्योंकि फर्स्ट चैप्टर मेरा कंप्लीट हो गया उधर। किसी को कोई इशू नहीं है, हम लोग कॉन्ट्रेशन एक्सपेंशन पे चलते हैं। ठीक है? अब यहाँ पे देखो, इसको समझने से पहले आप लोग क्या करो, मेरी बात समझ लो अच्छी तरीके से। क्या होगा, देखो डिमांड में दो चीजें हैं, एक तो एक्सपेंशन, कॉन्ट्रेशन, और एक चीज है इंक्रीज एंड डिक्रीज। बहुत इंपॉर्टेंट है, और यहाँ से क्वेश्चन आएगा भाई। इंक्रीज या डिक्रीज इन डिमांड, डिक्रीज इन डिमांड। एक चीज है एक्सपेंशन, कॉन्ट्रेशन इन डिमांड। ठीक है? ये दो चीजें होती है। एग्जाम में पूछता क्या है? पूछता ही है कि एक्सपेंशन कॉन्ट्रेशन में और इंक्रीज डिक्रीज में क्या डिफरेंस है। अब आपको पता है, एक्सपेंशन मतलब भी बढ़ना होता है, कॉन्ट्रेशन मतलब कम होना होता है, इंक्रीज मतलब भी बढ़ना होता है, और डिक्रीज मतलब कम होना होता है। ऐसा ही होता है। लेकिन फिर भी इनमें काफी डिफरेंस है, क्योंकि आप देखो मोहम्मद, एक काम करो, आप फिर से शेयर करो अपना स्क्रीन। देखो हेडिंग तुम्हारे सामने लिखी हुई, एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रेशन इन डिमांड। फिर आगे चलो मोहम्मद, और आगे चलो, इसके अगली हेडिंग पे चलो। हाँ, ये रही। इसके आगे वाली हेडिंग, ये वाली इंक्रीज एंड डिक्रीज इन डिमांड। तो पहले आपको एक्सपेंशन कॉन्ट्रेक्शन पढ़ाया, और उसके बाद ये बोल रहा है इंक्रीज एंड डिक्रीज। तो इट मीन ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है। और चैप्टर या कॉन्सेप्ट यहाँ से जो हम पढ़ने वाले हैं, वो यही पढ़ने वाले हैं कि एक्सपेंशन कॉन्ट्रेक्शन और इंक्रीज डिक्रीज में डिफरेंस क्या होता है।
ठीक है, एक्सपेंशन कॉन्ट्रेशन और इंक्रीज डिक्रीज में अंतर क्या होता है, इसलिए दोनों हेडिंग इन्होंने यहाँ पे दे रखी है। ठीक है ना। अब देखो मैं बताता हूँ आप लोगों को क्या अंतर होता है। समझ गए? एक्सपेंशन कॉन्ट्रेशन इन डिमांड, इनको अलग अलग नहीं पढ़ेंगे, इनको एक साथ ही पढ़ेंगे। वर्सेज मतलब इनमें अंतर क्या है। मेन हमारी पढ़ाई है, हमारा जो मेन मकसद है वो यही है कि इनके अंतर को ढूंढ लेना। एक्सपेंशन कॉन्ट्रेशन इन डिमांड और इंक्रीज डिक्रीज इन डिमांड। समझ गए कि डिमांड में एक्सपेंशन कॉन्ट्रेशन कैसे होता है और इंक्रीज डिक्रीज कैसे होता है। ये हम सबको पता है, एक्सपेंशन मतलब बढ़ना होता है और इंक्रीज मतलब भी क्या होता है, बढ़ना होता है। और कॉन्ट्रेशन मतलब कम होना होता है और डिक्रीज मतलब क्या होता है, कम होना होता है। अब आपको इनके डिफरेंस का पहला पॉइंट याद रखना है हर हालत में, कि एक्सपेंशन और कॉन्ट्रेशन का जो कारण है, जो रीजन है, एक्सपेंशन कॉन्ट्रेशन का जो रीजन है जी, वो है प्राइस में चेंज होना, प्राइस में चेंज। ठीक है। तो आप एक क्या कर सकते हो, हालांकि हमें मॉड्यूल पढ़ना है, मॉड्यूल ही पढ़ेंगे, लेकिन आप साइड में अगर और अच्छे से समझना चाहते हो तो एक साइड में टेबल बना सकते हो, उसी मॉड्यूल में बना लो। चाहे मैं तुम्हें बोल भी चुका हूँ कि मॉड्यूल की तुम लोग मोबाइल पे जो देख रहे हो फोटो, या तुम्हारे लैपटॉप पे पीसी पे देख रहे हो, उसके साथ साथ तुम्हारे हाथ में पेजेस भी होने चाहिए। अगर नहीं है तो मैं फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज वो पेजेस जो हैं वो तुम लोग कहीं से भी, ई मित्र वगैरह सब खुले हुए पड़े हुए हैं, तो वहां से प्लीज वहां से देख के वो पेजेस हाथ में रखो, ताकि तुम्हें कुछ एक्स्ट्रा लिखना पड़े तो वहां पे लिख लो यार। तो एक्सपेंशन और कॉन्ट्रेशन इन डिमांड और इंक्रीज एंड डिक्रीज इन डिमांड। अब एक्सपेंशन कॉन्ट्रेशन का कारण होता है प्राइस में चेंज होना। तो पहला दोनों में डिफरेंस ये है, प्राइस में चेंज होने की वजह से जो होता है वो तो एक्सपेंशन कॉन्ट्रेशन है। और अदर फैक्टर्स क्या रहेंगे यहाँ पे, अदर फैक्टर्स मतलब वो अदर डिटर्मिनेंट्स है, अदर फैक्टर्स विल बी कांस्टेंट। और इंक्रीज डिक्रीज का क्या कारण है, क्या रीजन है, इंक्रीज डिक्रीज क्यों होता है, इसमें आपको बताना है। इंक्रीज डिक्रीज का रीजन है ड्यू टू चेंज इन अदर फैक्टर, अदर फैक्टर। यहाँ पे कांस्टेंट कौन रहेगी, यहाँ पे प्राइस कांस्टेंट रहेगी बेटा। मतलब अगर प्रोडक्ट की प्राइस में चेंज होने की वजह से डिमांड कम ज्यादा हो रही है तो उसको तो बोला जाता है एक्सपेंशन कॉन्ट्रेक्शन। समझ रहे हो? अगर प्रोडक्ट की प्राइस में चेंज होने की वजह से डिमांड बढ़ रही है या कम हो रही है, उसको तो बोला जाता है कॉन्ट्रेक्शन या एक्सपेंशन। देखेंगे एक्सपेंशन कब होगा, कॉन्ट्रेक्शन कब होगा, वो इजी है। लेकिन मेन पॉइंट क्या है, एक्सपेंशन कॉन्ट्रेक्शन होते हैं ड्यू टू प्राइस चेंज, और अदर फैक्टर क्या रहते हैं, कांस्टेंट। अदर फैक्टर आपको सबको पता है क्या क्या होते हैं। और इंक्रीज और डिक्रीज इन डिमांड क्या होता है, वो होता है उसमें प्राइस तो रहती है कांस्टेंट और अदर फैक्टर में चेंज होता है। उसमें क्या होता है, अदर फैक्टर में चेंज होता है। समझ रहे हो? प्लीज इस बिंदु को बार बार मैं बोलूंगा, इसको दिमाग में अच्छी तरीके से फंसा लेना। क्या, कि एक्सपेंशन कॉन्ट्रेक्शन का रीजन तो है प्राइस में चेंज होना। एक्सपेंशन कॉन्ट्रेक्शन का क्या कारण है, क्या रीजन है, प्राइस में चेंज होना। एक्सपेंशन कॉन्ट्रेक्शन क्यों होता है, due to change in price and other factors will be constant in the situation of expansion contraction। और increase decrease का क्या कारण है, क्या रीजन है, ड्यू टू चेंज इन अदर फैक्टर्स। तो आपको एक टेबल बनानी है, उस टेबल को अपने मॉड्यूल के जो पेजेज है वहीं बनानी है। मॉड्यूल की अगर तुमने कॉपी नहीं निकलवाई है तो तुम गलत दिशा में जा रहे हो, गलत डायरेक्शन में जा रहे हो, प्लीज निकलवा लो, प्लीज निकलवा लो। ठीक है ना। अब देखो, ये तुम्हारा एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रेशन है इन डिमांड, एक साइड में ये लिखा हमने, और एक साइड में क्या लिखा, इंक्रीज एंड डिक्रीज इन डिमांड। ठीक है। तो इनमें डिफरेंस तुम्हें आने चाहिए, बाद में इनको पूरा पढ़ेंगे। एक्सपेंशन कॉन्ट्रेक्शन होता है ड्यू टू प्राइस चेंज की वजह से, ड्यू टू प्राइस चेंज। एक्सपेंशन कॉन्ट्रेक्शन क्यों होता है,
ड्यू टू प्राइस चेंज। एक्सपेंशन कॉन्ट्रेक्शन का रीजन क्या है? ड्यू टू प्राइस चेंज, और ब्रैकेट में क्या लिख दोगे? अदर फैक्टर्स विल बी कांस्टेंट। और इधर क्या आएगा? ड्यू टू चेंज इन अदर फैक्टर, अदर फैक्टर्स। और यहाँ पे प्राइस क्या रहेगी? प्राइस विल बी कांस्टेंट। तो एग्जाम में कई बार पूछा हुआ है कि एक्सपेंशन कॉन्ट्रेक्शन का रीजन क्या है, तो क्या बोलोगे? प्राइस में चेंज होने की वजह से एक्सपेंशन कॉन्ट्रेक्शन होता है। और पूछता है एग्जाम में कि इंक्रीज डिक्रीज का क्या रीजन है, तो बोलोगे अदर फैक्टर में चेंज होने की वजह से इंक्रीज डिक्रीज होता है। समझ रहे हो आप लोग? पहला पॉइंट इनमें डिफरेंस का ये है। दूसरा पॉइंट, दूसरे पॉइंट में क्या बोलेंगे? एक्सपेंशन कब होगा? एक्सपेंशन होगा जब प्राइसेस गिरेंगी तो डिमांड बढ़ेगी, तो उसको तो बोला जाता है एक्सपेंशन। और कॉन्ट्रेक्शन कब होता है? कि जब प्राइस में चेंज होने की वजह से, है ना, प्राइस जब बढ़ जाती है तो डिमांड क्या हो जाती है? गिर जाती है। ये होता है कॉन्ट्रेक्शन। ठीक है। तो एक्सपेंशन कॉन्ट्रेक्शन मतलब प्राइस गिरने की वजह से डिमांड बढ़ती है, तो बढ़ना, डिमांड का बढ़ना तो एक्सपेंशन है। किसकी वजह से? प्राइस की वजह से। और डिमांड का नीचे गिर जाना, कम हो जाना, कॉन्ट्रेक्शन है। किसकी वजह से? प्राइस की वजह से। और इधर देखो, इंक्रीज कब होगा? इंक्रीज होगा कि अदर फैक्टर्स की वजह से, अदर फैक्टर्स की वजह से जब डिमांड बढ़ जाती है, जब डिमांड क्या हो जाती है? बढ़ जाती है, तब तो क्या है? इंक्रीज। और अदर फैक्टर की वजह से, अदर फैक्टर्स की वजह से डिमांड जब क्या हो जाती है? कम हो जाती है, तो वो क्या होगा? डिक्रीज। समझ गए? अब आपसे कोई पूछे कि भैया आप ये बताओ कि डिक्रीज इन डिमांड क्या होता है, केवल ये पूछे डिक्रीज इन डिमांड क्या होता है ना, तो आपको क्या आंसर देना है? कि अदर फैक्टर्स में चेंज होने की वजह से जब प्रोडक्ट की डिमांडेड क्वांटिटी गिर जाती है, उसको डिक्रीज इन डिमांड बोला जाता है। और इस सिचुएशन में प्राइस कांस्टेंट रहेगी, प्राइस में कोई चेंज नहीं होगा। फिर आपसे सामने वाला पूछता है, चल तूने डिक्रीज बता दिया, तो मेरे को ये बता कॉन्ट्रेक्शन इन डिमांड क्या होता है। अब मैं आपसे पूछूं, कॉन्ट्रेक्शन का मतलब भी कम होना होता है, डिक्रीज का मतलब भी कम होना होता है, लेकिन इन दोनों में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस क्या हो गया? बोले देख, कॉन्ट्रेक्शन भी कम होना है, डिक्रीज भी कम होना है, इसमें कोई गलत नहीं है, ये सही बात है, लेकिन दोनों में डिफरेंस है। कॉन्ट्रेक्शन जो होता है वो ड्यू टू प्राइस चेंज की वजह से होता है। प्राइस जब आप बढ़ाओगे तो कॉन्ट्रेक्शन होगा, डिमांड कम हो जाएगी। और अगर आपने प्राइस को कांस्टेंट रखा और अदर फैक्टर में चेंज किया, उसकी वजह से आपकी डिमांड क्या हो गई? कम हो गई, तो उसको क्या बोला जाता है? डिक्रीज बोला जाता है। समझ गए? तो कॉन्ट्रेक्शन इन डिमांड और डिक्रीज इन डिमांड में डिफरेंस समझ में आ गया। ऐसे कि एक्सपेंशन इन डिमांड और इंक्रीज इन डिमांड, एक्सपेंशन का मतलब भी बढ़ना है और इंक्रीज का मतलब भी बढ़ना है। बट इनमें डिफरेंस इतना है, एक्सपेंशन तो होता है प्राइस में चेंज होने की वजह से, प्राइस जब कम हो जाते हैं तो एक्सपेंशन हो जाता है। और इंक्रीज का मतलब क्या होता है? अदर फैक्टर में चेंज होने की वजह से प्राइस विल बी कांस्टेंट। ठीक है, ये कोई दिक्कत इसमें है तो प्लीज बता। सिर्फ हम लोग एक बार याद कर रहे हैं बेटा, है ना, याद कर रहे हैं, पहले याद करना इन दोनों का डिफरेंस, है ना। मैं क्या बोला? एक्सपेंशन कॉन्ट्रेक्शन is due to change in price, है ना, and increase and decrease in demand is due to change in other factor. In this situation price will be constant. सेकंड पॉइंट मैं बोल रहा हूँ, एक्सपेंशन क्या होता है और इंक्रीज क्या होता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्सपेंशन इन डिमांड एंड इंक्रीज इन डिमांड। तो एक्सपेंशन इन डिमांड इज ड्यू टू प्राइस चेंज एंड इंक्रीज इन डिमांड इज ड्यू टू अदर फैक्टर चेंज। इंक्रीज मतलब भी बढ़ना और एक्सपेंशन मतलब भी बढ़ना, लेकिन बढ़ने का तरीका अलग होता है। जब प्राइस की वजह से डिमांड बढ़ रहा है तब तो एक्सपेंशन बोला जाएगा, लेकिन जब अदर फैक्टर की वजह से डिमांड बढ़ रहा है तो उसको क्या बोला जाएगा? इंक्रीज बोला जाएगा। ऐसे ही कॉन्ट्रेक्शन हो जाएगा। अब देखो अगला पॉइंट, देखो ये पॉइंट भी काफी इंपॉर्टेंट है कि एक्सपेंशन कॉन्ट्रेक्शन को
एक ही डिमांड कर्व पे, एक ही डीसी मतलब डिमांड कर्व पे पर प्रेजेंट किया जा सकता है, प्रेजेंट किया जा सकता है। एक बार क्या कर रहे हैं, याद कर रहे हैं केवल, ठीक है ना, केवल मेमोरी में डाल रहे हैं कि ये होता है। समझने का काम जो मॉड्यूल की लाइंस पढ़ेंगे तब होगा। समझ गए आप लोग? एक्सपेंशन कॉन्ट्रेक्शन को एक ही डिमांड कर्व पे रिप्रेजेंट किया जा सकता है, लेकिन इंक्रीज और डिक्रीज को अगर आप रिप्रेजेंट करना चाहते हो तो दो डिमांड कर्व चाहिए, तो दो डिमांड कर्व चाहिए। समझ गए? अब आप याद कर रहे हो, एक्सपेंशन कॉन्ट्रेक्शन को एक ही डिमांड कर्व पे डिक्रीज रिप्रेजेंट किया जा सकता है, लेकिन इंक्रीज और डिक्रीज को अगर आपको रिप्रेजेंट करना है डायग्राम से तो दो डिमांड कर्व चाहिए आपको, एक से पार नहीं पड़ेगी। फिर अगला पॉइंट है, ये तो होता है एक्सपेंशन कॉन्ट्रेक्शन का जो कंसेप्ट है वो होता है शॉर्ट टर्म में अप्लाई, और ये होता है जनरली लॉन्ग टर्म में अप्लाई। ये समझ में आ जाएगा आपको अभी क्यों सर ये ऐसा क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि आपको पता है प्राइस में जो चेंज है ना वो तो जल्दी जल्दी होते रहते हैं, ठीक है ना। जैसे आज सुबह कोई प्राइस दूसरा है, शाम को अलग हो जाएगा, कल अलग हो जाएगा। तो प्राइस तो है ना वो जल्दी जल्दी चेंज होती रहती है, इसलिए जो प्राइस के चेंज की जो स्टडी है वो तो शॉर्ट टर्म की होती है। लेकिन बाकी जो चीजें है ना, जैसे मान लो तुम्हारी इनकम है, तो इनकम चेंज नहीं होती इतना इजीली, कम से कम 5-7 महीने तो लगते ही हैं। जैसे कोई बंदा आज दिन के 500 कमा रहा है तो कल भी 500 ही कमाएगा। इनकम और ऐसी चीजें होती है ना, टेस्ट प्रेफरेंस, ये तुरंत 1-2 दिन में चेंज नहीं होते। इसलिए है ना, इंक्रीज और डिक्रीज का जो कंसेप्ट है वो लॉन्ग टर्म के लिए रहता है, और कॉन्ट्रेक्शन और एक्सपेंशन का जो होता है वो कैसे होता है, शॉर्ट टर्म के लिए होता है। और एक अंतिम जो लास्ट पॉइंट है, और भी पॉइंट्स है लेकिन मेन पॉइंट्स पे मैं चर्चा कर रहा हूँ। एक्सपेंशन कॉन्ट्रेक्शन जो होता है ना, उसमें होता है मूवमेंट, उसमें क्या होता है, मूवमेंट ऑन डिमांड कर्व। और यहाँ पे क्या होता है, शिफ्ट शिफ्ट शिफ्टिंग ऑफ डिमांड कर्व। अब ये क्या होता है सर, तो सर एक बार तुम्हें ये बोल रहे हैं कि मूवमेंट वर्ड दिख जाता है ना, तो इसका मतलब एक्सपेंशन कॉन्ट्रेक्शन की बात है। और अगर शिफ्ट वर्ड दिख जाता है इसका मतलब डिमांड कर्व की बात है। शिफ्ट मतलब एक जगह से दूसरी जगह पे चले जाना, वो तो होता है शिफ्ट। और मूवमेंट क्या होता है, उसी जगह पे क्या होना, चलते रहना, ऐसा ही होता है मूवमेंट कर रहे हैं। जैसे आप कोई बोलते हो आप अपने घर पे मूवमेंट कर रहे हो, इसका मतलब आप घर के अंदर ही तो कर रहे हो मूवमेंट, ठीक है ना। या फिर बोले आप रोड पे मूवमेंट कर रहे हो, तो उस रोड पे ही तो मूवमेंट है। इट मीन मूवमेंट का मतलब होता है कि एक ही स्थान पे थोड़ा थोड़ा अपनी जगह बदलते रहना, है ना, उसी एरिया में। शिफ्ट का मतलब क्या होता है, अपना प्लेस ही चेंज कर देना, अपना स्थान ही चेंज कर देना। तो इंक्रीज डिक्रीज का रिलेशन किससे, शिफ्ट से है। और एक्सपेंशन कॉन्ट्रेक्शन का रिलेशन किससे, मूवमेंट से है। ये मैं समझाऊंगा आपको कि मूवमेंट से क्यों है, शिफ्ट से क्यों है। लेकिन पहले आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि पांचों के पांचों पॉइंट है ना, एक बार अपनी मेमोरी में डाल लो। समझ में आया चाहे नहीं आया, एक बार डाल लो बेटा। क्या हुआ, मैं फिर से रिवाइज करता हूँ। एक्सपेंशन कॉन्ट्रेक्शन का रीजन है प्राइस में चेंज होना, प्राइस में चेंज होते हैं और अदर फैक्टर में चेंज नहीं होते हैं, उसकी वजह से एक्सपेंशन कॉन्ट्रेक्शन होता है। एक्सपेंशन कब होता है, जब प्राइस क्या होती है, गिरती है, तब एक्सपेंशन होता है। प्राइस बढ़ती है तो कॉन्ट्रेक्शन होता है। लेकिन इंक्रीज और डिक्रीज कब होता है, जब प्राइस तो कांस्टेंट रहती है लेकिन अदर फैक्टर में चेंज होता है। तो ड्यू टू चेंज इन अदर फैक्टर तो होता है इंक्रीज डिक्रीज, और है ना ड्यू टू चेंज इन प्राइस होता है एक्सपेंशन कॉन्ट्रेक्शन। इंक्रीज कब होगा, डिक्रीज कब होगा, अदर फैक्टर में चेंज होने की वजह से। अगर आपकी डिमांड बढ़ रही है दैट इज कॉल्ड इंक्रीज, और अगर अदर फैक्टर में चेंज होने की वजह से अगर आपकी डिमांड कम हो रही है तो दैट विल कॉल्ड डिक्रीज। और एक्सपेंशन कॉन्ट्रेक्शन जो है उसको एक ही डिमांड कर्व पे आप शो कर सकते हो। मतलब ये मूवमेंट वर्ल्ड वर्ड है ना, ये इसी से आया है। एक ही डिमांड कर्व पे आपको चलना है तो वहां मूवमेंट होगा, एक पे होता है वो मूवमेंट होता है, और दो चाहिए तो आपको शिफ्ट करना पड़ेगा एक से दूसरे पे, है ना। तो थर्ड और फिफ्थ पॉइंट एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और है ना, शॉर्ट टर्म का कंसेप्ट है एक्सपेंशन कॉन्ट्रेक्शन, क्योंकि प्राइस में चेंज शॉर्ट टर्म में आते हैं। और लॉन्ग रन का कंसेप्ट है इंक्रीज और डिक्रीज। अब देखो ये, अब आपको एक बार मैं इसको बोर्ड को हटा रहा हूँ, यहाँ पे जो हमने यहाँ पे बातें करी है, हम सब लोग एक बार उसको फिर से रिवाइज करेंगे उन सारे पॉइंट्स को, है ना। लिखेंगे नहीं, सिर्फ है ना याद करेंगे। बोला जाता है, आपसे एग्जाम में पूछ लेता है कि एक्सपेंशन कॉन्ट्रेक्शन और इंक्रीज और डिक्रीज में क्या अंतर है। अब मैं आपसे देखो क्वेश्चन करता हूँ, मैं बोलता हूँ यार एक्सपेंशन का मतलब भी बढ़ना है और इंक्रीज का मतलब भी बढ़ना है, तो फिर इनमें अंतर क्या हो गया।
तो आपका आंसर क्या रहेगा? हाँ भाई सर, आप दोनों आप सही बोल रहे हो, दोनों का मतलब ही बढ़ना होता है, दोनों का मतलब ही क्या होता है, ज्यादा हो रहे हैं पहले के कंपैरिजन में। लेकिन सर बात यह है कि एक्सपेंशन तो होता है प्राइस चेंज होने की वजह से, और कॉन्ट्रेशन सॉरी एक्सपेंशन होता है प्राइस चेंज होने की वजह से, और इंक्रीज किसकी वजह से होता है? अदर फैक्टर चेंज होने की वजह से। बोला सर बढ़ती है प्राइस चेंज होने की वजह से, जब डिमांड बढ़ रही है तो उसको एक्सपेंशन बोला जाएगा, और अदर फैक्टर में चेंज होने की वजह से जब डिमांड बढ़ती है तो सर उसको इंक्रीज बोला जाएगा। इट मीन एक्सपेंशन कॉन्ट्रेक्शन जो होता है ड्यू टू चेंज इन प्राइस होता है बेटा, प्राइस में चेंज होने की वजह से होता है, ये होगा ड्यू टू चेंज इन अदर फैक्टर। इस वाली सिचुएशन में, पहली वाली सिचुएशन में अदर फैक्टर कांस्टेंट रहेंगे, ये वाली सिचुएशन में प्राइस कांस्टेंट रहेगी। दूसरा पॉइंट क्या रहेगा जी? दूसरा पॉइंट भी बहुत ही आसान है। अगले पॉइंट में हम क्या बोल सकते हैं? अगले पॉइंट में मैं क्या बोल सकता हूँ कि एक्सपेंशन कॉन्ट्रेशन, एक्सपेंशन कब होता है बता दोगे? जब प्राइस कम होने की वजह से डिमांड बढ़ जाती है उसको एक्सपेंशन बोला जाता है। कॉन्ट्रेशन कब हो जाता है? जब प्राइस बढ़ने की वजह से डिमांड कम हो जाती है उसको कॉन्ट्रेशन बोला जाता है। इंक्रीज और डिक्रीज अदर फैक्टर में चेंज की वजह से जब डिमांड बढ़ती है उसको इंक्रीज बोलते हैं, और अदर फैक्टर में चेंज की वजह से डिमांड गिर जाती है उसको डिक्रीज बोलते हैं। फिर अगले पॉइंट में मैं बात करूं तो क्या बोलूंगा मैं कि एक्सपेंशन कॉन्ट्रेशन प्राइस में चेंज होने की वजह से, और प्राइस का चेंज जो होता है वो शॉर्ट टर्म में होता रहता है। तो ये शॉर्ट टर्म का कंसेप्ट है और ये लॉन्ग टर्म का कंसेप्ट है। और अगला पॉइंट मेरा है कि एक्सपेंशन कॉन्ट्रेक्शन को समझाने के लिए एक ही डिमांड कर्व काफी है। एक ही डिमांड कर्व पे एक्सपेंशन कॉन्ट्रेक्शन को समझाया जा सकता है। वी कैन अंडरस्टैंड द एक्सपेंशन कॉन्ट्रेक्शन इन ए सिंगल डिमांड कर्व, बट अगर इंक्रीज डिक्रीज को अगर समझना है तो दो डिमांड कर्व हमें चाहिए, ठीक है ना। और एक्सपेंशन कॉन्ट्रेक्शन में मूवमेंट होता है उसी एक डिमांड कर्व पे, और ना दो डिमांड कर्व में क्या होती है, शिफ्टिंग होती है। तो शिफ्ट वर्ड तुम्हें दिख जाता है तो तुरंत क्या लगाना है, इंक्रीज डिक्रीज लगाना है। और मूवमेंट वर्ड दिखता है तो तुम्हें क्या लगाना है, टेंशन कॉन्ट्रेक्शन लगा देना है। बोले एक ही डिमांड कर्व पे किसको बता सकता हूँ, एक्सपेंशन कॉन्ट्रेक्शन को। दो पे किसको बताऊंगा, इंक्रीज डिक्रीज को। ठीक है ना। ड्यू टू प्राइस चेंज क्या होता है, एक्सपेंशन कॉन्ट्रेक्शन होता है। ड्यू टू अदर फैक्टर चेंज क्या होता है, ड्यू टू अदर फैक्टर चेंज क्या होता है, इंक्रीज डिक्रीज होता है। ठीक है ना। इस तरीके से इनमें डिफरेंस है, और ये डिफरेंस आपको एक टेबल के थ्रू समझना है, याद करना है। ठीक है ना। ये टेबल के थ्रू ही तुम्हें एक बार याद करना, बाकी मॉड्यूल हम पढ़ रहे हैं पूरा एग्जैक्ट समझ में आ जाएगा। अब मैं आप लोगों से पूछूंगा जो मैंने 5 पॉइंट बताए हैं, और मैं उम्मीद करूंगा कि आप बताओ। राज, अनम्यूट कर दिया है राज को मैंने। हाँ सर। हाँ राज बताओ, एक्सपेंशन कॉन्ट्रेक्शन और इंक्रीज डिक्रीज में क्या डिफरेंस है? सर पहला डिफरेंस तो ये है एक्सपेंशन और कॉन्ट्रेक्शन ऑफ डिमांड में कि वो प्राइस चेंज की वजह से चेंज होता है, और अदर फैक्टर विल बी कांस्टेंट। और ओके, इंक्रीज एंड डिक्रीज में अदर फैक्टर की वजह से प्राइस कांस्टेंट रहेगा, अदर फैक्टर की वजह से चेंज आएगा। ठीक है, बहुत अच्छा है। और तो एक्सपेंशन में आपको पहले पॉइंट में क्या बोला, ड्यू टू प्राइस चेंज, एक्सपेंशन कॉन्ट्रेक्शन ड्यू टू अदर फैक्टर चेंज, इंक्रीज डिक्रीज, एकदम सही बोला है आपने। फिर आगे। और एक्सपेंशन में क्या होगा कि प्राइस डिक्रीज होगी तो डिमांड क्वांटिटी बढ़ जाएगी, और हाँ कॉन्ट्रेक्शन में प्राइस गिरने से प्राइस बढ़ने से डिमांड क्वांटिटी भी गिर जाएगी। अच्छा, इंक्रीज कब होगा, जब अदर फैक्टर की डिमांड बढ़ेगी। डिक्रीज तब होगा जब अदर फैक्टर की डिमांड गिरेगी। और एक्सपेंशन कॉन्ट्रेक्शन में उसको रिप्रेजेंट एक डीसी से किया जाता है, डिमांड कर्व से। पर इंक्रीज एंड डिक्रीज में एक से नहीं किया जा सकता उसको रिप्रेजेंट ग्राफिकली। ठीक है। और शॉर्ट टर्म होता है एक्सप्रेशन कॉन्ट्रेक्शन, और वो लॉन्ग वो टर्म होता होता है है। शॉर्ट टर्म, क्योंकि हम समझते हैं कि प्राइस में चेंज तो हो जाते हैं, जल्दी जल्दी होते रहते हैं प्राइस में थोड़ा बहुत चेंज, लेकिन हाँ इनकम वगैरह इतना आसानी से चेंज नहीं होता है ना। समझ हाँ रहे हो ना, सर। ये वाला पॉइंट तो शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म वाला तो समझ में आ ही गया ना। हाँ। और कोई और पॉइंट है? और मूवमेंट ऑफ एक्सपेंशन कॉन्ट्रेक्शन में मूवमेंट ऑफ डीसी होता है, और उसमें ठीक है। शिफ्टिंग होता है डीसी का। शिफ्टिंग क्यों होता है? क्योंकि उधर दो डिमांड कर्व चाहिए तो शिफ्ट करना पड़ेगा एक से दूसरे पे। यस सर। इस तरीके से एक बार आप ये चारों पांचों पॉइंट याद कर लो, फिर हमारे लिए एक्सपेंशन। और मैं ये बता देता हूँ, क्वेश्चन 100% आना एक्सपेंशन कॉन्ट्रेक्शन इंक्रीज डिक्रीज से, समझ गए। और क्वेश्चन वो तुम लोग को यही पूछता है ना, डिफरेंस क्या होता है।
अब देखो और बात करते हैं हम लोग थोड़ी। मैंने क्या बोला? एक्सपेंशन, कॉन्ट्रेशन, इंक्रीज और डिक्रीज। इंक्रीज और डिक्रीज, ठीक है। अब इनमें डिफरेंस समझ में आ गया। एक्सपेंशन, कॉन्ट्रेशन ड्यू टू प्राइस इंक्रीज डिक्रीज ड्यू टू अदर फैक्टर चेंज। अब यहाँ पे मुद्दा क्या चल रहा है, और ये जो सारे पॉइंट्स है ना थोड़ा बहुत पहले वाले पॉइंट से भी रिलेटेड है। अब देखो मोहम्मद, आप करो अपना काम, देखे थोड़ा सा। एक्सपेंशन, कॉन्ट्रेशन ऑफ डिमांड। देखो बेटा, एक बार अंदर का पढ़े उससे पहले एक बार वो डायग्राम पे आ जाओ। डायग्राम पे आ जाओ तो वी कैन सी दैट द डायग्राम, ये वाला डायग्राम, तो ये डायग्राम दोनों चीजें दिखा रहा है, एक्सपेंशन भी और कॉन्ट्रेशन भी। और डिमांड कर कौन सा? एक ही डिमांड कर, ये वाला डिमांड कर। इस पे दोनों चीजें दिखा दी इसने, एक्सपेंशन और कॉन्ट्रेशन। समझ गए? मैं बताऊंगा कैसे दिखा, ये पूरा समझ में आ जाएगा। जो मैंने डिफरेंस बताया एक एक लाइन बता दूंगा, लेकिन पहले तुम्हें एक बार वो डिफरेंस याद करना है। ओके, अब आगे चलो मोहम्मद आप। एक ही डायग्राम पे दिखाया ना इसने, बोला ना एक्सपेंशन कॉन्ट्रेक्शन का डायग्राम दिखा रहा हूँ। फिर इंक्रीज डिक्रीज पे चलो बेटा, उसका डायग्राम भी दिखाओ हम लोग को। ये रहा। तो इंक्रीज डिक्रीज में देखो उसको कितने डायग्राम बनाने पड़े? दो। एक तो डिमांड कर ये वाला बनाना पड़ा जो ऊपर वाला है, एक डिमांड कर उसको ये वाला बनाना पड़ा, तब जाके वो क्या दिखा पाया? शोइंग डिमांड कर, ये इनकम में चेंज होने की वजह से दिखाया है। तो इसको दिखाना पड़ा क्या? इन ये वाला जो डायग्राम है ना, आगे चलो एक कोई आगे भी डायग्राम इसने दिखा रखा है तो देख लेते हैं। हाँ, ये रहा, ये रहा, ठीक है। ये है, इधर हो रहा है पहले तो शिफ्ट, और एक शिफ्ट हो रहा है इधर। समझ रहे हो ना? ये दोनों ने एरो के साइन से पता लग रहा है कि पहले डिमांड कर D1 से D2 हो गया, और इधर वाला D1 से D2 हो गया। तो ये है इंक्रीज और डिक्रीज के। तो दो डिमांड कर चाहिए हम लोग को इंक्रीज और डिक्रीज को समझाने के लिए, और एक डिमांड कर किसके लिए चाहिए साहब? किसके लिए चाहिए? एक्सपेंशन कॉन्ट्रेक्शन को समझाने के लिए। अब आप ऊपर चलो, स्टार्टिंग से हम बातें करते हैं, बातचीत करते हैं, जो सारे पॉइंट हमने पढ़े हैं उसके बारे में बातें करते हैं। तो एक्सपेंशन कॉन्ट्रेक्शन फिर से मैं पूछना चाहूंगा, फिर से मैं अ, चाहूंगा कि आप लोग एक बार फिर से उस बात को रिवाइज करें। अभी एक बार इंक्रीज डिक्रीज को भूल जाएं, एक्सपेंशन कॉन्ट्रेक्शन की बात करें। लेकिन ये दोनों कंसेप्ट कंप्लीट तभी समझ में आएंगे तब दोनों में कंपैरिजन करेंगे, और हमने स्टार्टिंग में कंपैरिजन ही करा है। हमने पहले एक्सपेंशन कॉन्ट्रेक्शन पढ़ाया ही नहीं, हमने तो पहले ही कंपैरिजन कर दिया। अब हम लोग क्योंकि क्वेश्चन ही कंपेरेटिव आते हैं, ठीक है ना। अकेला एक्सपेंशन कॉन्ट्रेक्शन पढ़ाते हैं तो कोई दिक्कत ही नहीं, लेकिन जब इंक्रीज डिक्रीज भी बढ़ा देते हैं तब थोड़े डाउट आ जाते हैं, इसलिए कंपैरेटिव हमने बात करी। अब हम लोग बात करेंगे केवल एक्सपेंशन कॉन्ट्रेक्शन में। तो मेरा एक हर एक स्टूडेंट जानता है कि एक्सपेंशन कॉन्ट्रेक्शन सर होता है ड्यू टू चेंज इन प्राइस एंड अदर फैक्टर विल बी कांस्टेंट। और सर मैं ये भी जानता हूँ एक्सपेंशन कॉन्ट्रेक्शन का जो कंसेप्ट है वो शॉर्ट टर्म का है। और सर मैं ये भी जानता हूँ कि एक्सपेंशन कब होता है और कॉन्ट्रेक्शन कब होता है? जब प्राइस में चेंज होने की वजह से डिमांड बढ़ती है, इसका मतलब जब प्राइस गिरेगी तो डिमांड बढ़ेगी। तो जब प्राइस में चेंज होने की वजह से डिमांड बढ़ जाती है सर, मैं उसको एक्सपेंशन बोलूंगा। और जब प्राइस कम हो जाएगी तो डिमांड बढ़ जाएगी, उसको एक्सपेंशन बोलूंगा। और प्राइस बढ़ जाएगी तो डिमांड कम हो जाएगी, उसको कॉन्ट्रेक्शन बोलूंगा। ठीक है। और सर मैं ये भी जानता हूँ कि एक्सपेंशन कॉन्ट्रेक्शन का जो कंसेप्ट है वो शॉर्ट टर्म के लिए है। क्यों सर? क्योंकि उसका रीजन ये है कि सर प्राइस में जो चेंज होते हैं ना वो ना शॉर्ट टर्म में होते रहते हैं, इसलिए मैं एक्सपेंशन कॉन्ट्रेक्शन को शॉर्ट टर्म में समझता हूँ। और सर मैं ये भी मैंने रट रखा है, याद कर रखा है कि एक्सपेंशन कॉन्ट्रेक्शन जो होता है वो एक ही डिमांड कर्व पे दर्शाया जा सकता है, एक ही डिमांड कर्व पे शो किया जा सकता है। वी कैन रिप्रेजेंट एक्सपेंशन कॉन्ट्रेक्शन कंसेप्ट इन ए सिंगल डिमांड कर्व। और सर मुझे ये भी पता है कि एक्सपेंशन कॉन्ट्रेक्शन में एक ही डिमांड कर्व पे मूवमेंट होता है। ठीक है। इट मीन एक्सपेंशन कॉन्ट्रेक्शन के 4-5 वर्ड हम लोग को मैन याद करने हैं। ड्यू टू प्राइस चेंज, सिंगल डिमांड कर्व, शॉर्ट टर्म, ठीक है ना, एक्सपेंशन क्या, कॉन्ट्रेक्शन क्या, ठीक है ना। ये सारे बिंदु हमें याद करने। डिमांड कर एक देख ही रहे हो। अब हम लोग इसके गीत गाते हैं जो मॉड्यूल ने गा रखे हैं। ठीक है, बाकी आपको समझ में आ गया। क्वेश्चन जो मैंने बोला है वहीं से आएगा।
जो 5-6 पॉइंट मैंने बोले वहीं से क्वेश्चन बनना है, बाकी मॉड्यूल ने समझाया है, मॉड्यूल का भी समझते हैं, ठीक है। ये रहा एक्सपेंशन कॉन्ट्रेक्शन इन डिमांड। तो बोला था डिमांड शेड्यूल। डिमांड शेड्यूल कौन सी दो चीजों की बनती है, याद है क्या आपको? एक तो डिमांडेड क्वांटिटी और एक क्या होता है, एक क्या होता है, दाम, प्राइस। क्योंकि डिमांड शेड्यूल या डिमांड कर्व दो चीजों का रिलेशन ही तो दिखाता है, डिमांडेड क्वांटिटी और प्राइस। तो बोला था डिमांड शेड्यूल, डिमांड कर्व एंड द लॉ ऑफ डिमांड all show that when the price of a commodity falls, its quantity demand increase, other things being equal or constant. When as a result of decrease in price, क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज। यहाँ तक सबको पता है कि दाम गिरेंगे तो क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ेगी और दाम बढ़ेंगे तो क्वांटिटी डिमांडेड कम होगी। ये लॉ ऑफ डिमांड ने बताया, डिमांड शेड्यूल ने बताया, डिमांड कर्व ने बताया। In economics, we say that there is an expansion of demand, and when, as a result of increase in price of the quantity demanded decrease, we say there is a contraction of demand. समझा दिया मैंने ये वाली बात। तो ये बोलना ये चाह रहा है कि दामों में परिवर्तन होने की वजह से, प्राइस में परिवर्तन होने की वजह से, प्राइस में चेंज होने की वजह से डिमांड में जो फ्लक्चुएशंस आते हैं, दैट इज कॉल्ड एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रेक्शन। एक्सपेंशन बताता है बढ़ने को, कॉन्ट्रेक्शन बताता है गिरने को, ठीक है। फॉर एन एग्जाम्पल, सपोज द प्राइस ऑफ ये वो ये एग्जाम्पल समझाने की मेरे को कोई जरूरत नहीं है। ये इसने यही बोल रहा है कि जब 100 रुपए प्राइस थी तब डिमांड 10 केजी थी, जब 120 रुपए प्राइस हो गई तो डिमांड 8 केजी हो गई, और जब है ना प्राइसेज क्या हो गई 50 रुपए की तो डिमांड बढ़ गई। तो ये जो एग्जाम्पल है ना, मेरे हर एक बच्चे को आता है अगर वो क्लासेस रेगुलर ले रहा है। एग्जाम्पल में कोई इशू नहीं है। सबको पता है कि दाम बढ़ेंगे तो डिमांड कम करेगा, क्वांटिटी डिमांडेड कम कर देगा, दाम कम करेंगे तो क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ा देगा। फिर इसने ये OM the phenomena expansion and contraction of demand are shown in figure third। तो ये फिगर थर्ड पे बता रखा है, आप सीधा फिगर थर्ड पे आ जाए। ये ओल वगैरह ये है, देखो मैं बताता हूँ। इसमें आपको कुछ बिंदु याद करने पड़ेंगे हर हालत में। देखिए ड्रे भी है सर, ये कैसे क्या करें, बहुत ही स्पीड से दिखे यार। देखो बेटा, ये रहा। अब यहाँ तुम लोग को क्या समझना पड़ेगा कि एक्सपेंशन कॉन्ट्रेक्शन क्या सिचुएशन है। तो इसको समझने के लिए हमें क्या करना, एक ही डिमांड कर्व है, ये तो हमको याद है। इसको समझने के लिए हमें हमारी वाली स्क्रीन पे चलना पड़ेगा, मोहम्मद वाली को हटाना पड़ेगा एक बार। देखो अब वो एग्जाम्पल है ना, उसी को ले लेता हूँ मैं। एप्पल वाला एग्जाम्पल जो है, मैं डेटा मेरे डाल देता हूँ, बाकी उसने ऐसे ही बोला है ना, बाकी देख लो कि प्राइस और डिमांडेड क्वांटिटी। ओके, देखो क्या है। प्राइस जब मेरी थी, मैं बात करूं जब 100 रुपी प्राइस थी, तो डिमांड, एप्पल्स की बात हो रही है, किसी भी प्रोडक्ट की बात हो सकती है, एप्पल की कोई छाप नहीं है अभी, ठीक है। कोई भी प्रोडक्ट हो सकता है। 100 और डिमांडेड छाप नहीं का मतलब कि इसकी जगह कुछ भी हो सकता है। तुम देखो कि एप्पल ही लेना पड़ेगा एग्जाम्पल, ठीक है। हम लोग जब पढ़ते थे तो बोले थे हम लोग क्या, एप्पल मास्टर एप्पल बताता था तो हम लोग भी एप्पल ही आते, बोले एप्पल की जगह ऑरेंज आ गया सर ने तो एप्पल बताया था, इसलिए आपको थोड़ा बताने की जरूरत है, ठीक है। तो P100 और डिमांडेड क्वांटिटी, यहाँ पे वो बंदा था, वो ये मान लो 20 केजी डिमांड कर रहा था 100 रुपी प्राइस पे। अब उसी प्रोडक्ट की प्राइस बेटा हो गई कितनी, 150। 150 से पहले एक बार कम कर लेते हैं, उसी प्रोडक्ट की प्राइस हो गई 50 रुपी। अब बताओ कम हो गई ना प्राइस, तो डिमांड क्या करेगा, ज्यादा करेगा। तो मान लो उसने डिमांड बढ़ा दी 30 केजी का, और यही इसके प्रोडक्ट की प्राइस हो गई 150। तो डिमांड ओरिजिनली ये 100 वाली है, तो कितनी होगी, 20 से कम होगी डेफिनेटली, क्योंकि दाम बढ़ गए हैं। तो ये मान लिया मैंने, डिमांड हो गई इसकी 15 मान लिया। ओके, अब ये ही बात है। अब आपको सबको पता है कि ये वाली जो चीज हुई है ना बेटा, ये प्राइस कम होने की वजह से डिमांड बढ़ी है, तो ये तो क्या हुई है, एक्सपेंशन हुई है साहब। और ये वाली जो चीज हुई है, मैन बेसिक तो ये था, स्टार्टिंग वाला पॉइंट। तो अब यहाँ पे दाम बढ़े तो क्या हो गई, डिमांडेड क्वांटिटी कम हो गई ना 20 के कंपैरिजन में, है ना। तो यहाँ पे ये क्या हुआ बेटा, कॉन्ट्रेक्शन हुआ है। लेकिन सर ये तो हमने शेड्यूल में तो समझा दिया,
ये टेबल वेबल में तो समझा दिया, लेकिन सर है ना आप इसको डायग्राम में भी समझाते हैं, और वो जो उसने डायग्राम बना रखा है ना वो इसी का बना रखा है बेटा, है ना। देखो क्या हुआ है, देखो पहली बात तो एक्सपेंशन कॉन्ट्रेक्शन है, क्योंकि प्राइस में चेंज होने की वजह से डिमांड क्या हो रही है, ऊपर नीचे हो रही है, फ्लक्चुएट कर रही है। तो ये मेरे प्राइस और ये मेरी डीक्यू या डिमांड क्वांटिटी। तो मैं देखता हूँ यहाँ पे मैंने 5 लिख दिया, 10 लिख दिया, 15, 20, 25 एंड 30। ओके, प्राइस मेरे यहाँ पे बोला, ये बोल रहा है कि ये तो मैं ये मान लेता हूँ, यहाँ पे मेरा 50 है, यहाँ पे मेरा प्राइस 100 है और यहाँ पे 150 है। ओके, कोई दिक्कत नहीं है आप लोगों को। अब देखो इस तरीके से हमने इसके प्राइसेस डिसाइड कर दिए, प्राइसेस डिसाइड कर दिए, ये प्राइस वाला हो गया, ये 100 हो गया, ये 50 हो गया। अब हम सबको ये बताया गया कि पहले ओरिजिनल वाला बनाओ, ओरिजिनल वाला पॉइंट बनाओ। क्या है ओरिजिनल वाला, 100 पे कितनी डिमांड थी बेटा जी, 100 पे डिमांड थी 20, तो साहब ये वाली आ जाएगी। सही है, समझ में आ गया। अब आप देखो 100 के बाद 50 पे डिमांड कितनी हो गई, प्राइस से जब 50 हुई तो डिमांड बढ़ गई, तो कितनी हो गई, 30 हो गई। और 150 पे कितनी हो गई, 15 ही रह गई, तो डिमांड कम हो गई। अब देखो बेटा, ये तो ओरिजिनल है, अब हम लोगों ने इन सारे पॉइंट्स को मिला दिया, तो ये डिमांड कर्व हो गया। अब ये डिमांड कर्व पे इस बिंदु, ये वाला जो पॉइंट है उस पे ओरिजिनल स्टार्टिंग पॉइंट है ये। अब इससे जब तुम ऊपर जा रहे हो, देखो ध्यान से समझना बेटा, ध्यान से समझ लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन बोलने जा रहा हूं मैं। इससे जब ऊपर की साइड क्या हो रहा है, मूवमेंट, मैंने बताया क्या होता है, मूवमेंट होता है। इसके ऊपर की साइड जा रहे हो, जब अपवर्ड मूवमेंट कर रहे हो, तो बताओ डिमांड एक्सपेंशन हो रही है, कॉन्ट्रेक्शन हो रही है, बहुत अच्छे से समझ लेना। ये तो बेसिक पॉइंट है, यहाँ से ऊपर की साइड जा रहे हो, तो बताओ डिमांड कम हुई है या ज्यादा हुई है, तुम खुद देखो ना यार। यहाँ पे डिमांड 20 थी और यहाँ पे डिमांड कितनी है, केवल 15 ही है ना, कितनी है, 15 ही है ना, ये देखो 15 है। मैंने थोड़ा सा डायग्राम में हो सकता है कि थोड़ा सा हल्का हो गया हो ऐसे, ये 15 पे डिमांड है, पहले कितनी पे थी, 20 पे। तो बताओ ऊपर जाने पे डिमांड एक्सपेंशन हो रही है, कॉन्ट्रेक्शन हो रही है बेटा, प्लीज टेल मी। ऊपर जाने पे डिमांड एक्सपेंड हो रही है, कॉन्ट्रेक्शन हो रही है, ऊपर जाने पे डिमांड एक्सपेंशन हो रहा है या कॉन्ट्रेक्शन हो रहा है, डिमांड कर्व पे जब मैं ऊपर की तरफ मूवमेंट कर रहा हूँ तो डिमांड एक्सपेंशन हो रही है, कॉन्ट्रेक्शन हो रही है, बेटा कॉन्ट्रेक्शन हो रही है, बहुत अच्छे से देख लो। क्यों हो रही है, कि मेरा बेसिक पॉइंट ये वाला है, स्टार्टिंग ये बीच वाला पॉइंट है, इससे जब ऊपर की तरफ मूवमेंट हुआ, तो देखो पहले मेरी डिमांड वहां पे 20 थी और अब डिमांड कितनी हो गई, 15 ही हो गई। इट मीन जब ऊपर की तरफ मूवमेंट होता है तो डिमांड विल बी कॉन्ट्रैक्ट, मतलब कम हो जाएगी। और अब यहाँ देखो, मेरा यहाँ से लेके यहाँ तक मूवमेंट किया मैंने, यहाँ से नीचे की साइड, इस साइड में, तो यहाँ नीचे की साइड चल रहा हूँ, तो डिमांड क्या हो रही है बताओ, पहले 100 पे डिमांड थी 20, अब 50 पे डिमांड कितनी हो गई, ये वाली, 50 पे डिमांड कितनी हो गई, ये वाली, कितनी, 30 हो गई। इट मीन जब नीचे की तरफ तुम मूवमेंट करोगे तब तो डिमांड बढ़ेगी, मतलब एक्सपेंशन होगा, और जब तुम ऊपर की तरफ मूवमेंट करोगे तब क्या होगा, कॉन्ट्रेक्शन होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि क्या होता है जब बच्चे ने अच्छे से समझा हुआ नहीं है ना, तो बच्चा क्या बोल देता है कि यार ऊपर जा रहा है इसका मतलब डिमांड बढ़ रही है, तो उसको वो बोल देता है ऊपर मतलब एक्सपेंशन, नीचे मतलब कॉन्ट्रेक्शन, लेकिन ऐसा कभी नहीं होता है। इफ यू आर मूविंग in the downward direction on the demand curve, then the demand will be expand। ठीक है ना, जब डाउनवर्ड डायरेक्शन में आप जा रहे हो तो डिमांड क्या होगी, एक्सपेंशन होगी। और अपवर्ड डायरेक्शन में अगर मूवमेंट कर रहे हो, मूवमेंट वर्ड इंपॉर्टेंट है, डाउनवर्ड और अपवर्ड वर्ड भी इंपॉर्टेंट है। तो डाउनवर्ड रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, एक्सपेंशन को, और अपवर्ड किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, कॉन्ट्रेक्शन को। ठीक है, एनी डाउट, एनी डाउट कि जब अपवर्ड मूवमेंट होगा तब कॉन्ट्रेक्शन होगा, जब डाउनवर्ड मूवमेंट होगा तब एक्सपेंशन होगा। इज इट क्लियर और नॉट। ठीक है, तो ये गलती मत कर बैठना बेटा
कि तुम देखो सर है ना ऊपर जाएंगे ना डिमांड कर्व पे, तब तो है ना देखो सर ऊपर जा रहे हैं तो ऊपर जा रहे हैं मतलब सर बढ़ना चाहिए, नहीं ऐसा नहीं होता। जब ऊपर जाते हैं ना तो नीचे जाता है, मतलब कॉन्ट्रेक्शन होता है बेटा। और जब नीचे आ रहे हैं मतलब डाउनवर्ड मूवमेंट कर रहे हैं तो क्या होता है जी, एक्सपेंशन होता है जी। आप इस बिंदु को, इस लाइन को आप किस तरीके से लिखोगे, जहां पे वो टेबल बनाई है ना बेटा उसके जस्ट नीचे लिख देना और मॉड्यूल में ही लिख देना, है ना। क्या लिखोगे एक्सपेंशन कॉन्ट्रेक्शन में, एक्सपेंशन कॉन्ट्रेक्शन में क्या लिखोगे, if there is a डाउनवर्ड मूवमेंट, मूवमेंट वर्ड इंपॉर्टेंट है या नहीं है भाई, मूवमेंट इन द डिमांड कर्व, देन there will be expansion in demand, and if there is a upward movement, there is a upward movement in demand curve, then there will there will be contraction in demand। ये वाली बात आपको पता होनी चाहिए और लिख लो, वो जो टेबल वेबल बनाई है वही लिख लो। समझ में नहीं आ रहा है लिखा हुआ, मैं फिर से उसको ऑरली बोल देता हूँ। इफ देयर इज ए डाउनवर्ड मूवमेंट इन द डिमांड कर्व, देन देयर विल बी एक्सपेंशन इन डिमांड, एंड if there is a upward movement in demand curve, then there will be contraction in demand। तो अब ये तो इतना बड़ा लिखा, इतना बड़ा नहीं लिखता, दिमाग में इतना ही छाप लेता कि अपवर्ड मूवमेंट मतलब कॉन्ट्रेक्शन, डाउनवर्ड मूवमेंट मतलब एक्सपेंशन, तो भी बहुत था। ठीक है, तो ये तो हम लोग थ्योरेटिकल लिखा है, हम लोग इसको याद करने के लिए बोल सकते हैं। ऊपर की तरफ मूवमेंट इट मीन कॉन्ट्रेक्शन, नीचे की तरफ मूवमेंट इट मीन एक्सपेंशन, सीधी सी बात है। और कैसे, ये वाली बात समझाएंगे कैसे, अभी अभी आपको समझाइए, फिर से डायग्राम बना के समझा देता हूँ। ठीक है, आ जाओ भाई। ये पहले 100 रुपी प्राइस था, तुम डिमांड कर रहे थे 20 यूनिट्स। ओके, तुम्हारी डिमांड कितना था, 20 यूनिट्स। तो एक बार ये बेसिक ले लिया मैंने 100, ये प्राइस है, ये डिमांडेड क्वांटिटी। जब प्राइस जब हो गया बेटा 150, ठीक है, तो तुम्हारी डिमांड गिरेगी डेफिनेटली, तो डिमांड हो गई 15। जब प्राइस हो गया 50 तो डिमांड हो गई 30। ये हो गया, ऐसा ही होता है, सब लोगों को पता है। अब सर इसको डिमांड कर्व पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इसको एक्सपेंशन, अब आप सबको तो ये तो पता ही लग गया कि दाम बढ़ने की वजह से डिमांड कम हुई, इसका मतलब ये कॉन्ट्रेक्शन है। और दाम कम होने की वजह से डिमांड बढ़ी, इसका मतलब ये क्या एक्सपेंशन है। कैसे है जी, ये डायग्राम बनाते गए, डायग्राम बनाया, प्राइस है, डिमांडेड क्वांटिटी है। ओके, प्राइस कितना है जी, एक बार 50 है, एक बार 100 है, फिर 150 है, फिर सर है ना ये कितना है जी, ये हम बात करते हैं 5 है, 10 है, 15 है, 20 है, 25 और 30 है। अब चेकिंग करते हैं, पहले बेसिक वाला स्टार्टिंग वाला पॉइंट लगा देते हैं। 100 पे कितना है जी डिमांड, 100 पे डिमांड है 20, तो ये वाला पॉइंट आएगा। तो ये ऐसे बन गया। और है ना अब 50 पे डिमांड कितना है, 50 पे 30 है, तो जितना दाम कम हो रहा है डिमांड बढ़ रहा है। और 100 पे 150 पे डिमांड कितना है, 15 ही है। ये हो गया। तो अब मैं ऐसे कर रहा हूँ इसको, ये सारे बिंदु सारे पॉइंट्स को मिला दूं। अरे एडम स्मिथ रुको थोड़ा यार, ओ एडम स्मिथ रुको, देखो अब सारे पॉइंट में, अब यहाँ तो मेरा बेसिक पॉइंट है जो स्टार्टिंग है, जब दाम बढ़े तो ऊपर की तरफ मूवमेंट हुआ, और ऊपर की तरफ मूवमेंट हुआ, इसका मतलब ये क्या है, कॉन्ट्रेक्शन है, इट इज कॉन्ट्रेक्शन, इट इज कॉन्ट्रेक्शन इन डिमांड। और जब दाम कम हो रहे हैं तो क्या हो रहा है, नीचे की तरफ मूवमेंट हो रहा है, इट इज एक्सपेंशन इन डिमांड। इज इट क्लियर और नॉट, तो एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रेक्शन इन डिमांड आपको समझ में आ जाना चाहिए। मूवमेंट वर्ड आएगा, मूवमेंट वर्ड में क्या आएगा, जब अपवर्ड मूवमेंट है तो क्या एक्सपेंशन है, डाउनवर्ड मूवमेंट है तो, गलत बोल दिया ना मैंने, हाँ तुम मत करना ऐसी गलती। जब अपवर्ड मूवमेंट है तो क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रेक्शन, डाउनवर्ड मूवमेंट है तो एक्सपेंशन। थैंक यू भाई, ये हो गया। अब हमारे पास क्या हुआ, हम तो एक्सपेंशन कॉन्ट्रेक्शन की बात कर रहे थे, मोहम्मद शेयर करना देखो।
तो एक्सपेंशन कॉन्ट्रेक्शन वाला पॉइंट है ना बेटा, इतना ही है और कुछ नहीं है उसके अंदर। इंक्रीज डिक्रीज में प्राइस को छोड़ के कोई भी फैक्टर हो सकता है। इसने इनकम को लिया, आपके मॉड्यूल ने इनकम के हिसाब से समझाया है। हम इनकम के अलावा और कुछ भी ले सकते हैं, है ना, इनकम भी ले सकते हैं, टेस्ट एंड प्रेफरेंस भी ले सकते हैं, ठीक है ना, अदर जो सब्स्टिट्यूट या जो रिलेटेड गुड्स हैं उनकी प्राइसेज भी ले सकते हैं, लेकिन इनकम से इसने समझाया है। तो इंक्रीज डिक्रीज इनकम से समझा दिया। कितने डिमांड कर चाहिए? 2। कितने डिमांड कर चाहिए? 2। तो ये हम लोग क्या कर लेंगे, अगली क्लास में समझ लेंगे। बट मैंने जो समझाया है वो आपको समझ में आ जाना चाहिए। उसकी चेकिंग कर लेता हूँ मैं कि आपको समझ में कितना आया है, कितना नहीं आया है। उसके लिए प्रवीण जी आ गए हैं। प्रवीण जी शर्मा जी, अच्छा, प्रवीण जी का डाउट भी है। सर इंक्रीज एंड डिक्रीज वाले डिमांड कर में वाई एक्सिस पर प्राइस है, बट वहाँ तो वो ही आएगा जिसपे क्वांटिटी डिमांडेड डिपेंड हो, इनकम एटसेट्रा, एंड प्राइस विल बी कांस्टेंट हियर। ओके ओके। देखो जो डायग्राम दिखाओ भाई मोहम्मद, डायग्राम दिखाओ इंक्रीज डिक्रीज वाला। प्रवीण जी का डाउट है, प्रवीण जी शर्मा का बोला कि सर है ना इंक्रीज डिक्रीज वाले डायग्राम में भी यहाँ प्राइस आ गया और एक्सपेंशन कॉन्ट्रेक्शन में प्राइस आ गया। ये तो सर है ना धोखा है, अत्याचार है, ये तो गलत हो रहा है, प्राइस की राह चल रही है। हालांकि प्राइस तो कांस्टेंट होना चाहिए। देखो जी हम क्या बना रहे हैं, देखो प्रवीण एक बात भूल गए आप, हम बना क्या रहे हैं, वी आर ड्रॉइंग डिमांड कर्व। हम क्या बना रहे हैं, डिमांड कर्व बना रहे हैं। डिमांड कर्व रिप्रेजेंट द रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांडेड क्वांटिटी, नॉट इनकम एंड डिमांडेड क्वांटिटी। इट मीन यू हैव टू टेक प्राइस ऑन द वाई एक्सिस एवरी टाइम। अगर जब भी आप, मैंने क्या बोला, डिमांड कर्व को डिमांड कर्व पे दिखाएंगे एक्सपेंशन कॉन्ट्रेक्शन या फिर इंक्रीज और डिक्रीज। तो अगर आप डिमांड कर्व बना रहे हो साहब तो प्राइस ही लेना पड़ेगा ना यार प्रवीण, ठीक है। तो यहाँ प्राइस ही आएगा दोनों सिचुएशन में। बट यहाँ पे प्राइस चेंज नहीं हो रहा है, प्राइस चेंज नहीं हो रहा है, वो मैं बताऊंगा कैसे नहीं हो रहा है। देखो ये रहा, पहले ए से ए डैश पे चला गया तो यहाँ कोई प्राइस चेंज हुआ क्या? नहीं हुआ, ये कल बता दूंगा। लेकिन आपका जो डाउट है वो मैंने क्लियर कर दिया मेरे हिसाब से कि सर है ना इंक्रीज डिक्रीज में भी है ना प्राइस और डिमांडेड क्वांटिटी का ही डायग्राम बनाते हैं और एक्सपेंशन कॉन्ट्रेक्शन में भी यही बनाते हैं। ऐसा क्यों सर? क्योंकि हम लोग बना रहे डिमांड कर्व, और डिमांड कर्व किन दो चीजों का रिलेशन होता है, प्राइस और डिमांडेड क्वांटिटी का, है ना। बट वो डिपेंड तो, हाँ, तो डिमांड कर्व को शो करते हैं ना, तो डिमांड कर्व के अकॉर्डिंग ही शो करेंगे, ठीक है ना। और ये तुम्हें समझ में आ जाएगा कल। हालांकि मैंने ये बेसिक जो तुम्हारा डाउट है वो बता दिया है शायद, कि डिमांड कर्व बनाओगे तो प्राइस और उसी का बनाना पड़ेगा, चाहे प्राइस कांस्टेंट रखो चाहे मत रखो। और यहाँ पे मैं फिर भी तुम पूछ रहे हो तो एक पॉइंट ये देख लो, यहाँ पे ए से ए डैश हुआ तो कांस्टेंट ये प्राइस 5 रुपए पे ही हुआ या 4 रुपए पे है, तो ये बी से बी डैश हो गया, ठीक है, इस तरीके से है। तो प्राइस तो वही है उस प्रोडक्ट की, लेकिन फिर भी क्या होगी, प्राइस तो कांस्टेंट है। देखो 5 पे भी ए से डैश पे पहुंच गया, 4 थी तो भी बी से बी वन पे पहुंच गया, सी से सी वन पे पहुंच गया। इट मीन प्राइस कांस्टेंट होते हुए भी आपका डिमांड कर क्या है, डिमांड कर जंपिंग खा के शिफ्टिंग होके किधर चला गया, राइट वर्ड चला गया। प्राइस तो यहाँ कांस्टेंट ही है, वो कल समझ में आ जाएगा। फिर भी अगर तुम्हें डाउट है तो एक बार मैं पूछना चाहूंगा, प्रवीण जी से ही पूछ लेते हैं। प्रवीण जी, प्रवीण जी, प्रवीण जी, प्रवीण जी कहाँ गए यार, ये रहे। हाँ प्रवीण जी, यस सर। हाँ प्रवीण बताओ, आप सुन रहे हैं ना आपको? हाँ सर सुन रहा। प्रवीण जी ये बताओ कि एक्सपेंशन कॉन्ट्रेक्शन और इंक्रीज और डिक्रीज में अंतर, डिफरेंस क्या है? जल्दी जल्दी छाप दो आप तो। हाँ sir, the expansion and contraction depends upon the price, whereas an increase and decrease depend upon the other factors. Second difference, expansion and contraction, when price increases, quantity demanded decreases and vice versa. And ठीक है, in increase in decrease in demand, when other factors are favorable and increases, then quantity demanded increases and vice versa. ओके, Expansion and contraction, there is a movement along the demand curve, whereas in increase and decrease demand curve, there is shift in the demand curve. ठीक And है। expansion and contraction, when there is upward shift quantity demanded contracts and there is downward shift quantity नो demanded नो expands. नो 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 नो, गलत बोल रहे हो, शिफ्ट वर्ड आएगा ही नहीं एक्सपेंशन कॉन्ट्रेक्शन में। Upward movement. हाँ मूवमेंट बोलो ना, शिफ्ट मत बोलो, गलत बोल रहे Yes, and an increase and decrease in demand कर्व में वो rightward shift होगा तब quantity demand increase होगा और leftward shift तो quantity demand decrease होगा. हो। ठीक है, और अभी वो expansion
हाँ, और एक्सपेंशन बोलो। एंड कॉन्ट्रैक्शन जो है वो एक नैरो कॉन्सेप्ट है और इंक्रीज एंड डिक्रीज वो वाइडर कॉन्सेप्ट है। ठीक है, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म। हाँ वो ये जो एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन है शॉर्ट टर्म है, इंक्रीज एंड डिक्रीज लॉन्ग टर्म है। ठीक है, एक ही डिमांड कर, दो डिमांड कर। सर एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन में एक ही डिमांड कर चाहिए, वेयर एज इन इंक्रीज एंड डिक्रीज कम देयर आर टू डिमांड का रिक्वायर्ड। ओके, ठीक है। अभी भी कोई डाउट वाउट है तो एक बार क्लास को फिर से सुन लेना, और कोई इशू हो तो पूछना। इंक्रीज डिक्रीज मुझे बताना है, तो कल स्टार्ट होते इंक्रीज डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, थैंक यू कल हो सर। जाएगी क्यों? ठीक, ठीक है।